You've completed digital marketing course, got the certificate, even watched lot of YouTube videos, फिर भी job नहीं हो रहा है. The reason is not that market is bad. The reason is that you have become digitally educated but not skilled. Hello everyone, my name is Anchal and in this video I am going to discuss why even after completing digital marketing course you are still not becoming job ready, why you are getting rejections and why especially freshers get the rejections. You know how to work on the tools, you know the theory but not the real practical that an employer is looking for. सबसे पहले इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एम्प्लॉयर एक्चुअली एक कैंडिडेट से चाहता क्या है. देखिए, जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाएंगे तो एम्प्लॉयर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग सीखा है. वो आपसे ये पूछेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो. कोई भी एम्प्लॉयर किसी कैंडिडेट को इसलिए नहीं हायर करता कि उसे डिजिटल मार्केटिंग की थ्योरी सुननी है. वो इसलिए हायर करता है ताकि वो उससे कैंपेन रन करा सके, उसके बजट को ऑप्टिमाइज करवा सके, आपके कैंपेन्स को अच्छे से हैंडल करवा सके. तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसके लिए एम्प्लॉयर किसी भी कैंडिडेट को हायर करता है. अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं की हैं तो पूरे चांसेस हैं कि एम्प्लॉयर आपको रिजेक्ट करेगा. So let me first tell you where maximum institutes who are giving digital marketing training fail. ज़्यादातर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स आपको ये तो बताते हैं कि SEO क्या है, गूगल एड्स क्या है, गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है, एड्स मैनेजर को कैसे यूज़ करना है. बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देते हैं, केस स्टडीज़ पे डिस्कस करते हैं, पर क्या चीज़ वो नहीं करते? दे डोंट टेल यू हाउ टू इन्वेस्ट द रियल मनी एंड रन एक्चुअल एड्स. वो आपको नहीं बताते कि जब आपका एक ऐड रिजेक्ट हो जाता है तो उसे वापस रिकवर कैसे किया जाए, CPL है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, क्लाइंट्स के बहुत सारे वियर्ड और जेन्युइन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, आपके कैंपेन को एक्चुअली ऑप्टिमाइज कैसे करना है जब उसे 15 दिन हो गए हैं रन करते हुए. ये सारी चीज़ें आपको तभी सीखने को मिलती हैं जब आप इन्हें प्रैक्टिकली इम्पोज करते हैं, जो कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं कर पाते हैं. एंड दिस इज द गैप, दिस इज एग्जैक्टली वेयर पीपल गेट रिजेक्टेड इन द इंटरव्यूज. क्योंकि इंटरव्यू जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो रियल क्वेश्चंस पूछेगा, रॉ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकली ओरिएंटेड, नॉट एज व्हाट इज SEO और व्हाट आर गूगल एड्स. इट विल एक्चुअली आस्क यू कि हम अपनी कॉस्ट पर लीड को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ आई टेल यू व्हाई रिक्रूटर्स मेनली रिजेक्ट फ्रेशर्स. लेट मी टेल यू व्हाट एम्प्लॉयर्स थिंक बिफोर हायरिंग अ फ्रेशर. क्या मुझे इस फ्रेशर को जीरो से ट्रेन तो नहीं करना पड़ेगा? ये टारगेट्स का प्रेशर झेल लेगा? क्या इसको लाइव बजट हाथ में देना रिस्की तो नहीं होगा? कहीं ब्लंडर्स तो नहीं हो जाएंगे? ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में रखते हुए जब वो आपका एज अ फ्रेशर रिज्यूमे पढ़ता है तो वो चीज़ ढूंढता है कि क्या कहीं पर रियल प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपने शो किया है. और उसे सबसे स्ट्रेंथी पॉइंट आपके रिज्यूमे में पता है क्या मिलता है? योर सर्टिफिकेट. एंड दिस इज वेयर यू आर एट द रिस्क द मोस्ट. आपने अपने रिज्यूमे में सबसे स्ट्रेंथी पॉइंट अपने सर्टिफिकेट को दिखाया है. दैट ओनली प्रूव्स कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग किया है. सर्टिफिकेट ये प्रूव नहीं करता है कि आपने इसको स्किल कैसे किया है, जबकि एम्प्लॉयर्स स्किल्स ढूंढते हैं और वहीं पर आपके रिजेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हो जाते हैं. इवन विद अ वेरी स्मॉल कैंपेन विद अ वेरी स्मॉल बजट इफ यू हैव रन, that is more valuable than a big institute certificate. Now let me tell you the biggest mistake that people do while applying for the jobs. आपका एक रिज्यूमे होगा, कितनी जॉब्स आपने उससे अब तक अप्लाई की हैं? 10, 15, 20, 30, मोर देन दैट. वन रिज्यूमे, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, जीरो रिस्पॉन्स. Why? Because you are applying like a generic candidate. You have not shown your expertise on a particular skill. देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक कोर स्किल बेस्ड सेगमेंट है. यहाँ पर जेनरिक कैंडिडेट्स हायर नहीं होते हैं, स्किल बेस्ड एक्सपर्टीज लेवल के कैंडिडेट्स हायर किए जाते हैं. अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर एक एड एक्सपर्ट को हायर करना चाहता है. आपने अपने रिज्यूमे में सब चीज़ों को बराबर वेटेज देके अप्लाई किया हुआ है, गूगल एड्स, मेटा एड्स, SEO, एनालिटिक्स, ऑल. You need to understand SEO is different, analytics is different, Google ad is different and ads manager is also different. ये सारी चीज़ें आप बराबर वेटेज से अपने रिज्यूमे में दिखाएंगे तो एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा कि आपका एक्सपर्टीज एड्स मैनेजर पे है. सो दैट इज द रीजन जनरल प्रोफाइल्स गेट इग्नोर्ड, स्पेसिफिक स्किल बेस्ड प्रोफाइल्स गेट शॉर्टलिस्टेड. सो व्हाट यू शुड डू, वेयर यू शुड इम्प्रूव. द फर्स्ट थिंग, मेक योर रिज्यूमे स्किल बेस्ड. लेकिन उससे भी पहले क्या करने की जरूरत है? Pick up a small budget, run a small campaign that will help you to give some insights, the real experience. जो आप अपने ad campaign में एक्सपीरियंस करेंगे, document them. For example, बजट कितना लिया, ऑब्जेक्टिव क्या था, स्ट्रैटेजी कौन सी थी, कितने टाइम के लिए रन किया, आपका ad का परफॉर्मेंस कैसा था,
उन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने फर्दर क्या स्टेप लिया, ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट कीजिए, इनका एक केस स्टडी बनाइए और फिर उसे अपने रिज्यूमे में दीजिए। इससे एम्प्लॉयर को ये पता चलेगा कि आपको रियल डैशबोर्ड की वर्किंग नॉलेज है और फिर आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अनदर थिंग, शो वन पर्टिकुलर स्किल एज योर कोर स्किल। सब चीज़ों को बराबर वेटेज ना देते हुए किसी एक पर्टिकुलर स्किल को पहले मास्टर कीजिए और उसको अपने रिज्यूमे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल की तरह हाईलाइट कीजिए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आप सेगमेंट्स पे, अगर आप गूगल एड्स कर रहे हैं तो आपको मेटा पे नहीं जाना है या एसईओ नहीं करना है, वो सब भी ज़रूरी है। एम्प्लॉयर्स बाकी चीज़ों की भी बेसिक नॉलेज ढूंढते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर स्किल से स्टार्ट करना चाहिए। इससे आपका रिज्यूमे मे बी नॉट फॉर ऑल द जॉब्स बट फॉर स्पेसिफिक जॉब्स शॉर्टलिस्ट होना स्टार्ट होगा। और धीरे धीरे जब आप कंपनीज में काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्डअप हो जाएगा, जिससे आप अपने रिज्यूमे को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।